हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन है वो करेंगे, जिनके इस बनाने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड हमें प्रिपेयर करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। हम सबसे पहले हमें क्या लेना है, बेंजीन। जिससे हमें प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हमें वही लेना है, बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो पहले तो हम बेंजीन से बनाएंगे बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए HCl की प्रेजेंस में कार्बन मोनोक्साइड और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड रहेगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कन्वर्जन ये भी बन सकता है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाए। तो फर्स्ट हमारा हो गया बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। अब हमें बेंजल्डिहाइड के मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है। तो यानी कि हमें इसका करना क्या है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन किससे करते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड प्लस में हम क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को लेते हैं और यहाँ पे इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, इसके मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड और इसके मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। तो ये हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन हो गया बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब हमारे पास सेकेंड कन्वर्जन है ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रोमो बेंजीन। ये हमने ब्रोमो बेंजीन लिया। ब्रोमो बेंजीन से हमें बेंजोइक एसिड बनाना है। तो डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, पहले हम क्या करेंगे, ये सेम हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन में पढ़ा था। ये हमारे पास कंडीशन ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन वाली, और इसमें बनेगा भी क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। ये हमने पढ़ रखा है R ग्रुप Mgb या X RMgX, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये हमारे पास RBr या कोई भी RX ग्रुप है। जब इसे कंडीशन मिलेगी मैग्नीशियम मेटल की प्रेजेंस में ड्राईथर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इससे हम क्या बना पाएंगे आसानी से, बेंजोइक एसिड। और वो भी किससे, हम उसमें डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, प्लस में सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देंगे उसका। तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास हो गया ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो गिवन है उसी से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले लेंगे हम इथेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास हो गया CH3COOH इथेनोइक एसिड। अब इसमें हमें प्रोपेनोइक एसिड यानी कि एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो पहले हमें इसका करना पड़ेगा रिडक्शन और वो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और साथ में ईथर। और सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे डाल देंगे एसिड, हाइड्रोलिसिस करेंगे उसका, ये फर्स्ट स्टेप में। तो रिडक्शन का मीन से क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले रिडक्शन। रिडक्शन का मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हट गया, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ गया। अब हमें नेक्स्ट इसको एक्टिवेट करना है, यानी कि यहाँ पे पहले क्लोरीन लेके आएंगे या फिर कोई भी हेलोजन, जैसे हमने यहाँ पे लिया PCl5। अब PCl5 ऐड किया है तो यहाँ पे OH हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, PClH2Cl। तो ये हमारे पास क्या बढ़ेगा, क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन का आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड बना सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में तो हम यहाँ पे डालेंगे इथेनोलिक NaC सोडियम। इससे हमारे पास बन जाएगा CH3CH2Cl, साइनो ग्रुप आ गया। अब इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। ये हमारे पास इसमें एक कार्बन हमें इंक्रीज करवाना था, एक कार्बन इंक्रीज हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला कन्वर्जन है नाइट्रोमीथेन टू डाई मिथाइल अमीन। हमें नाइट्रोमीथेन लेना है सबसे पहले।
तो हम क्या लेंगे, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन हमारे पास जैसे CH3NO2, ये हमारे पास नाइट्रोमीथेन हो गया। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन कर देंगे, मेटल की प्रेजेंस में एसिड डालें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट जाएगा, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। रिडक्शन का मीन्स ही क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ गया, रिडक्शन कर दिया। अब हम यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज करवाना, इसमें मतलब कार्बन नहीं, इसके अंदर मिथाइल ग्रुप ही लेके आएंगे, साइनाइड। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले CHCl3 और बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस KH, और हीट करेंगे इसको। ये हमारे पास एक नेम रिएक्शन भी है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3NC। यहाँ पे कार्बन इंक्रीज हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, इथेनॉलिक मीडियम देंगे इसको, यानी कि इथेनॉल डाल देंगे सोडियम मेटल के साथ CH2H5OH। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक OH ग्रुप, यानी कि एक CH3 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, NH, और यहाँ पे CH3। हमें बनाना क्या था, डाइमिथाइल अमीन। तो डाइमिथाइल अमीन ये हमारे पास बन गया। नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था हमने सी क्लोरोफॉर्म और KH की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास हो गया फोर्थ वाला कन्वर्जन। अब हम नेक्स्ट करते हैं इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, सारे के सारे जो भी हमने लिखे हैं इनके आने के चांसेस पर बहुत ज्यादा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल सबसे पहले हम जो हमें गिवन है वही लिखेंगे, इथेनॉल। इथेनॉल से हमें इथाइल फ्लोराइड यानी कि OL हटाना है, वहां पे फ्लोरीन ग्रुप अटैच करवाना है। तो सबसे पहले हम वहां पे रिडक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, HCl की प्रेजेंस में जिंक क्लोराइड डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन नहीं करवाएंगे, सॉरी, OH ग्रुप हटाना है वहां पे और हेलोजन लेके आनी है, फ्लोराइड्स। तो पहले फ्लोरीन डायरेक्ट अटैच नहीं होगी, पहले हमें वहां पे क्लोरीन अटैच करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 CH2Cl, जिंक क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में डाला, तो क्लोरीनेशन किया हमने यहाँ पे इसका। अब क्लोरीनेशन हो गया, अब हम इसका क्या करेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन सुना है आपने, जो फ्लोरोअल्केन बनाने में यूज होता है, हम वहां पे फ्लोरीन ग्रुप अटैच कराएंगे। AgCl यहाँ पे बन के साइड में निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो मेन बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल फ्लोराइड। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉल। नेक्स्ट में दे रखा है ब्रोमो इथेन, तो सबसे पहले ब्रोमो इथेन बनाएंगे, ब्रोमो मिथेन CH3Br। इससे हमें प्रोपेनॉन बनाना है, मीथेन में 2 कार्बन और इंक्रीज करने हैं, ठीक है, और उसमें प्रोपेनॉन कीटोन वाला ग्रुप भी अटैच करना है। तो इसमें पहले तो हम कार्बन बढ़ाने के लिए हमें साइनाइड से रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, केशियन। केशियन क्या करेगा, यहाँ पे CN ग्रुप अटैच करेगा, फिर बाद में हम नाइट्रोजन हटा देंगे तो एक कार्बन यहाँ पे अपने आप बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे, CH3NgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके अंदर अटैच किया तो यहाँ पे हमें मिल गया, जितने कार्बन हमें बढ़ाने होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उतने ही R की वैल्यू लेते हैं। हमें यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ाना था, इसलिए हमने R की वैल्यू ले ली CH3। तो यहाँ पे CH3 जुड़ गया, इसमें कार्बन एक था यहाँ पे, और इसके साथ ये प्रोडक्ट बनेगा अभी MgBr। बाद में हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे NMgBr को, और उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ इसका हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हमने इसका जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पे ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा वाटर से, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ये हमारे पास बन गया प्रोपेनॉल। तो ये हमारे पास था हमारा 6th कन्वर्जन। अब नेक्स्ट देखते हैं 7th, ब्यूट 1-इन से ब्यूट 2-इन बनाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये, ब्यूट 1-इन टू ब्यूट 2-इन। तो देखिए सिंपली हमें क्या करना है, पोजीशन कन्वर्ट करनी है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम ब्यूट 1-इन बनाएंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास ब्यूट 1-इन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसके अंदर हेलोजन अटैच करेंगे ताकि फिर हम उसका शिफ्टिंग करवाएं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे
डबल बॉन्ड वाले जो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल आपने पढ़े हैं वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। पीआर यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड जिस कार्बन, ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसपे हाइड्रोजन कम होता है वहां पे हमारा नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन देंगे अल्कोहलिक बेसिक मीडियम की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो जिस पोजीशन पे ये ब्रोमीन था ये हट जाएगा और ये इस साइड में शिफ्ट होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये हमारे पास ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बन गया है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम देंगे एनिलीन, तो ये हमने यहाँ पे लिया एनिलीन NH2। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है हमें, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे डाइजोटाइजेशन, यानी कि डाइजोनियम साल्ट वाली रिएक्शन करेंगे। क्या कर देंगे, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन करने से डाइजोनियम साल्ट बनेगा हमारे पास, ये डाइजोनियम साल्ट बनेगा N2Cl, और यहाँ पे इसकी कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे Cu2Cl2, ठीक है। और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोनेशन, क्लोरोनेशन नाइट्रोजन यहाँ पे हमें रिमूव करवाना था, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव हो गई और उसकी जगह पे क्लोरीन अटैच हो गया CuCl। तो ये हमारे पास हो गया एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। तो क्लोरोइथेन सबसे पहले हम इथेन यानी कि 2 कार्बन है CH3 CH2Cl, क्लोरोइथेन से, यानी कि ये हमने पहले पढ़ा कि वुड्स रिएक्शन टाइप है। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस भी होती है। ड्राई ईथर 11th क्लास में आती थी ये वुड्स रिएक्शन। CH3 CH2 CH2 CH3 RR यानी कि 2 लेंगे बैलेंस करने के लिए 2, और साथ में क्या निकल जाएगा 2NaCl। तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना था। RR ग्रुप जिसके मदर रिएक्शन ऐसे होते हैं, कोई भी हम RX ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, Na2 की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो RR ग्रुप दो डबल लेते हैं, R ग्रुप अटैच हो जाएगा और X Na के साथ रिमूव हो जाएगा NaX। ये वुड्स रिएक्शन +1 क्लास में था जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये हमारे पास 9 कन्वर्जन थे, इंपोर्टेंट हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल। ये भी हमारे पास एक इंपोर्टेंट कन्वर्जन है। क्या है यहाँ पे, इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल। तो इसको करते हैं सबसे पहले, पहले क्या बनाएंगे, इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारे पास हो जाएगा CH3, तो ये हमारे पास इथेनॉल हो जाएगा CH3 CHO हाइड्रो बेसिक मीडियम के अंदर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, 2 बनेगा CH3 CH CH2 CHO, और यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हमने यहाँ पे बेसिक मीडियम से लिया है। अब इनको इसको क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे। इथेनॉल था ब्यूट टू इनल, यानी कि कार्बन के नंबर भी डबल करने हैं, ठीक है हमें, और सेकंड पोजीशन पे इन भी अटैच करना है, यानी कि डबल बॉन्ड लेके आने हैं। तो OH सिंपली लेके आएंगे, बाद में जब इसको हीट करेंगे तो ये वहां से रिमूव हो जाएगा और वहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट होने से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्यूट टू इनल। किससे बना है, इथेनॉल से। सिंपली हमने बेसिक मीडियम में उसको रिएक्ट किया है। तो ये 2 एटम लिए थे, आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। सेकेंड पोजीशन पे जो OH था उसके रिमूव होने से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब नेक्स्ट दे रखा है बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। बेंजल डिहाइड से क्या बनाना है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लेंगे बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड से क्या बनाना है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। बेंजल डिहाइड से प्रोपेन ओल पे जा रहे हैं, ठीक है। फिनाइल यानी कि उसमें कार्बन के नंबर बढ़ाने, CHO इसके ऊपर ही। तो पहले तो क्या डालेंगे इसमें, डाइल्यूट बेस के साथ जो ग्रुप अटैच करना है वही डाल देंगे हम, ठीक है। डाइल्यूट NH की प्रेजेंस में, डायरेक्ट बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं, ठीक है, इथेनॉल इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो ये वाला ग्रुप इसी के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, CHOH CH2 CHO, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, हीट करेंगे।
तो ये हमारे पास OH जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे, ये सिंपली यहाँ से रिमूव होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा इसी पोजीशन पे, CH डबल बॉन्ड CH CHO। जैसे ऊपर किया है सेम वही यहाँ पे किया है हमने भी, 3 फिनाइल। और यहाँ पे अब सिर्फ करना क्या है, हमें हाइड्रेशन करना है इसका, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के लिए हमने पढ़ रखा है कि निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम मेटल में से किसी के भी साथ एक मेटल की क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। तो ये हमने निकल मेटल लिया, यहाँ पे सिर्फ हमें डबल बॉन्ड यहाँ पे रिमूव करवाना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 2 हाइड्रोजन दे देगा, एक एक दोनों को कार्बन को। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH2 CH2OH। तो ये हमारे पास बन गया 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया जो हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट हमारे पास बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, काफी बार आ चुका है ये। तो इसको लिखेंगे बेंजोइक एसिड है, थाइनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करेंगे SOCl2। तो ये हमारे पास जो ये ग्रुप लिया हमने यहाँ पे अटैच हो जाएगा COCl। और जैसे ही हम इसका रिएक्शन करवाएंगे PDBSO4 के साथ, बेरियम सल्फेट, और हाइड्रेशन कर रहे हैं इसका, हाइड्रोजनेशन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। हमें बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना था, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल्स से, फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हमें फिनोल बनाना है। तो देखिए फिनोल, क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, पहले इसमें बाकियों में तो 2 लिखा हुआ था, इसमें फ्रॉम, यानी कि पिछले वाले से ये अगले वाला बनाना। तो हमने सीधा लिया पहले क्लोरोबेंजीन, हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन हो गया, इससे फिनोल बनाना है। तो हम इसका सिंपली रिएक्शन करवाएंगे बेसिक मीडियम में, बेस डालेंगे NaOH, और इसको हीट भी करना, हीट हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, टेम्परेचर 300 ATM प्रेशर की कंडीशन होती है यहाँ पे। तो ये फिनोक्साइड आयन बन जाएगा हमारे पास, ONA पॉजिटिव। फिनोक्साइड आयन जो बना, यदि हम इसको क्या देंगे, एसिडिक मीडियम, तो ये हमारे पास बना देगा फिनोल। जैसे इसको एसिडिक मीडियम मिलेगी तो यहाँ पे फिनोल बन जाएगा, और ये NaCl साल्ट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सैलिसल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। सैलिसल्डिहाइड बनाना है हमें फिनोल से, तो सबसे पहले लेंगे हम फिनोल। ये हमारे पास फिनोल हो गया। अब इसमें क्लोरोफॉर्म डालेंगे CHCl3 और बेस NaOH। तो यहाँ पे ये हमारे पास, इसमें एक तो ये फिनोक्साइड आयन वाली कंडीशन बनेगी, और इसकी यहाँ पे पोजीशन पे बेंजल्डिहाइड अटैच हो जाएगा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप। अब जैसे इसको एसिडिक मीडियम देंगे तो ऊपर हमें सीधा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में बनाया था फिनोल वाला ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे भी एसिडिक मीडियम दिया था तो ON ने हट के यहाँ पे H आ गया था, इसमें भी सेम करेंगे, सिर्फ हमें यहाँ से Na रिमूव करना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, OH और CHO। ये हमारा क्या है, सैलिसल्डिहाइड। तो ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। ये हमें कॉमन नेम दे रखे हैं इनके, तो कॉमन नेम भी हमें याद करने पड़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो याद करेंगे। फिनोल से बनाना है पिक्रिक एसिड, तो ये हमने क्या लिया, फिनोल। फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रेशन ही करना है। पिक्रिक एसिड के अंदर नाइट्रो ग्रुप ही अटैच होते हैं, NO3। तो ये हमारे पास सिर्फ 1 स्टेप का ही रिएक्शन था। ये तो हमारे पास फिनोल तो एज इट इज है, और इसके ऑल पोजीशन के ऊपर हम क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास पिक्रिक एसिड बन गया। अब लास्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन हमारे पास है 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोल बनाना में एनिसोल से। एनिसोल भी एक कॉमन नेम है, तो ये कॉमन नेम किसका है, एनिसोल लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एनिसोल हो गया, मिथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, और ये तो इसकी रिएक्शन हमें करवानी है CH3COCl एनहाइड्रस। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपने पढ़ रखा है, मैं इसे वही करवा रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट वाली AlCl3, और वहाँ पे एक टेम्परेचर की कंडीशन रहेगी 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो पैरा वाला, एक मेटा, ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा। तो ये तो हमारे पास एज इट इज है COCH3। ये तो हमारा होगा 2-मिथॉक्सी
एसिटोफिनोन, और एक और बनेगा हमारे पास 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर, लेकिन हमें जो एक कंडीशन पूछी थी, हम आंसर में सिर्फ वो अकेला लिखेंगे। ठीक है, ये 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बन गया और ये 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो कन्वर्जन हमने बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन है और इस बार इनके आने के चांस सबसे ज्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।